नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, क्या रिकॉर्डेड है और वो कैसे रिकॉर्ड हुआ? देखिए, अब हम लोग जो है ना मेन कोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेन कोर्स में जो है मेन चीज़ क्या है? मेंटल प्रोग्रामिंग है। मेंटल प्रोग्रामिंग में हम लोग को नया प्रोग्राम डालने के लिए पुराने प्रोग्राम को निकालना पड़ेगा। मैं आज आपको निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको तैयार होने के लिए बोल रहा हूँ, आपको जांचने के लिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो रिकॉर्डिंग है वो क्या है। देखिए, अगर आप सच में देखिएगा तो आप कौन हैं? आप सिर्फ एक चिंतन है। यू आर जस्ट ए थॉट, ए बंच ऑफ थॉट। ये मान लीजिए ये पाम है, तो ये क्या है? इट इज़ जस्ट ए थॉट। आपको पाम नहीं मालूम है तो आप इसको पाम नहीं बोलेंगे। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं ये हमारे लिए बेज है। क्यों बेज है? क्योंकि हमारे दिमाग में इसको फीड किया गया है कि ये बेज है, ये ग्रीन है। हमारे दिमाग में फीड किया गया है कि ये ग्रीन है। तो इस तरीके से हर चीज, इवन हमारा इमोशन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, ये भी सब हमारे दिमाग में प्रोग्राम किए गए हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स ह्यूमन हैं, संग में आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक मान लीजिए कहीं पे एक एक्सीडेंट होता है तो सब कोई क्या एक जैसा इमोशनल होते हैं क्या? नहीं, कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई सिर्फ देख नहीं सकता है, कोई बोलता है अरे चलो होता रहता है, हजारों एक्सीडेंट होते हैं, ये भी एक हो गया। तो लोगों के अलग अलग इमोशंस होते हैं, और ये जो अलग अलग इमोशंस होते हैं, मान लीजिए डर है। आज मैंने यहाँ पे सांप को देखा, मैंने कहा कि अरे ये तो इन लोग की जगह है, मैंने कुछ नहीं कहा। और एक जन ने सांप को देखा, वो भाग गया कि अरे सांप पहुँचने से। और एक जन ने सांप को देखा तो सांप को पकड़ लिया। तो अलग लोगों की अलग अलग प्रोग्रामिंग है। सांप एक ही है, अलग अलग प्रोग्रामिंग है। तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग है ये हमारे दिमाग में की गई है, और ये आपने नहीं की है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जितनी भी प्रोग्रामिंग है इसमें आपकी उम्र के हिसाब से, अगर आपकी उम्र 15-16 तक की है, 20 तक की है, तो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग दूसरों ने की है। किसने की है? आपके माता पिता ने, आपके भाई बहन ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके टीचर्स, टीवी ने, रेडियो ने, अखबार ने, आपके फ्रेंड सर्कल ने, ये सब लोगों ने आपके दिमाग में ये फीड किया हुआ है। और जो आपने उसको एक्सेप्ट करके अपने दिमाग में ले लिया है। देखिए, बहुत सारी चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको अपने दिमाग में ले लिया है, वो आपके लिए सत्य हो गया है। लेकिन वो क्या वास्तव में सत्य है? वो क्या वास्तव में ठीक है? इसमें एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि कोई कितना भी रेस्पेक्टेबल मनुष्य हो, वो आपको जितना खुद जानता है उससे ज़्यादा नहीं सिखा सकता है। जिस तरीके से मेरी माँ मेरे लिए देवता तुल्य हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे को प्यार दे सकती है, ठीक है, मेरा केयर कर सकती हैं, लेकिन जितना जानती हैं उससे ज़्यादा क्या मेरे को सिखा सकती हैं? नहीं सिखा सकती हैं, क्योंकि ये नियम ही नहीं है। मैं जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा क्या आपको सिखा सकता हूँ? नहीं सिखा सकता ना। आप जितना जानते हैं उससे ज़्यादा किसी को सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जिन लोगों ने हमको सिखाया है, आप उनके बारे में सोचिए कि उनमें कितना विजडम था, कितना ज्ञान था, कितना उनका सम्मान था, वो अपनी ज़िंदगी में कितना सक्सेसफुल हुए।
कितना उन्होंने दुनिया को दिया, कितना उन्होंने समाज को दिया, उसकी पूरी एनालिसिस करिए। उसके बाद आपको वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अब जैसे मैं बचपन में ज्योग्राफी के मेरे टीचर थे, बहुत बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ाते थे। वो सारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में, आप्स और ये रिवर और ये मेडिटेरेनियन, सारे सब खूब अच्छी तरीके से बताते थे। और जब स्कूल में था तो ये सोचता था कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो अपने बेटे को मेरे पास नौकरी के लिए लेके आए, और तब मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो बहुत ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? बोलते नहीं, हम कलकत्ता छोड़ के और कहीं नहीं गए। तो इसी तरीके से जो हम लोग के टीचर्स हैं, जिनको हम बहुत हाई एस्टीम में लेते हैं, बिल्कुल हाई एस्टीम में लीजिए, एस्टीम लो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप समझिए, सत्य का ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको जो टीचर हिस्ट्री पढ़ाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनकी एक्सपर्टीज सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे है, उसी टेक्स्ट बुक पे है, उसी कोर्स पे है। वो सारा दिन जो है राजधानी एक्सप्रेस की तरह से जो है कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, वो ट्रेन शटल करती रहती है। तो वो लोग जो हैं वो एक ही किताब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करके चालू करते हैं, ये किताब वो किताब, और साल ख़त्म होता है, अगला साल आता है, फिर वही साइकिल। तो वो लोग एक कुएं के मेंढक के टाइप के हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। उनके द्वारा हम लोग ने इंफॉर्मेशन लेकर के भरी है। तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए पूरा का पूरा सम्मान है मेरा। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो आपको तो सत्य का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके से अभी आगे आने वाले सेशंस में हम लोग को क्या है, हम लोग को प्रोग्रामिंग करनी है। और प्रोग्रामिंग के लिए पहले हमको बहुत कुछ अनलर्न करना है। जो सीखा हुआ था, जो समझा हुआ था, जो जाना हुआ था, जो माना हुआ था, उन सबको हमको कुछ को छोड़ना पड़ेगा, कुछ को अमेंड करना पड़ेगा, कुछ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम लोग को ये करना है। तो आज आपको क्या करना है, अपने दिमाग को तैयार करना है कि हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो मैंने कैसे भरी है, उसके बारे में आप सोचिए। और अगले लेसन्स में हम आपको इसके बारे में आस्ते आस्ते बताएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत गहन है लेकिन बहुत इजी है अगर इसको सही तरीके से किया जाए। और मैंने जो 1 साल का समय लिया है, ये बहुत कम समय है। आप देखिए, एक MBA 5 साल का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी 5 साल की, और मैं जो आपको कोर्स करा रहा हूँ ये है, आप किसी भी एरिया में हो आप इतना सफल हो सकते हैं कि देश में आप 1 नंबर हो सकते हैं, सिर्फ इन नियमों को फॉलो करके। तो ये जो कोर्स है, ये आप इसको लगन से करिए। और जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप सबको ही को जोड़िए इसके साथ। इसमें किसी का कोई नुकसान होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए आज जो है अब हम लोग थोड़ा इनरसाइज करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे कि हमारे दिमाग में क्या है, कैसे है। ठीक है, ओके। तो तैयार? अब हम लोग जो है एक इनरसाइज करेंगे, और इसका नियम आपको पता होगा कि आपको कमर सीधी करके बैठना है। आप नीचे आलती फालती मार करके भी बैठ सकते हैं ज़मीन पे, आप कुर्सी पे पैर लटका करके भी बैठ सकते हैं। और आपको अपने बदन को पूरा रिलैक्स कर लेना है, अपने माइंड को हर तरफ से हटा करके इसके ऊपर कंसंट्रेट कर लेना है। और 3 सांस लेनी है, और सांस लेते समय सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, और अपने पूरे बदन को रिलैक्स करना है। फिर दोबारा सांस लेंगे, अपने को अंदर से खुशी से भर लेना है, मन को प्रफुल्लित कर लेना है। तीसरी सांस लेंगे, खुद हल्कापन महसूस होगा, और
महसूस होगा कि मैं खुद अपने आप से बात करने जा रहा हूँ और बहुत ही सीरियस बात है आज। तो इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, अब चालू करते हैं। गहरी सांस लीजिए, आंख बंद कर लीजिए आप चाहे तो, लेकिन आंख को दबा करके नहीं, आराम से हल्के से बंद करिए और सांस लीजिए। सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए और महसूस करिए कि आपका मस्तिष्क, चेहरा, बदन पूरा रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, सांस की तरफ ध्यान केंद्रित रखिए, प्रफुल्लता से भर गया है। तीसरी सांस लीजिए और महसूस करिए आप एकदम हल्के हो गए हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड के संग आज एक बड़ी सीरियस बात करने जा रहे हैं। और अब आप अपने को सोचिए कि आप एक चिंतन है। जितना भी आपकी मेमोरी है, जितना भी आपके लाइक डिसलाइक हैं, जितना भी आपके रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, आपके मकान हैं, घर हैं, जो भी कुछ है वो आपके चिंतन के अलावा कुछ नहीं है। इसको गहराई से सोचिए कि आपका जो चिंतन है वही सत्य है और वो चिंतन भी आपको दूसरों के द्वारा मिला हुआ है। कोई चीज़, मान लीजिए मेरा एक जन के संग रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो ये क्या है? ये एक चिंतन के अलावा और कुछ है क्या? गहराई में चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप, कोई आपकी पसंद या नापसंद, आप इस पेड़ को नापसंद करते हैं तो उसमें पेड़ का रोल है? कोई रोल नहीं है। पेड़ तो जैसा है वैसा ही है, पेड़ जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन आपका चिंतन है जो पेड़ को डिफाइन कर रहा है। और आपका चिंतन जो है वो किस पे बेस कर रहा है? किसी ने आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग की थी। क्या प्रोग्रामिंग की थी? ये पेड़ अच्छा नहीं है। वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो गया है। अब आपको चेक करना है कि ये जो रिकॉर्ड हुआ है ये कितना सटीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। और आज आपको निर्णय करना है कि जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा मैं अपने पुरानी बिलीव्स को छोड़ूंगा या मॉडिफाई करूंगा, चेंज करूंगा जैसी जैसी आवश्यकता होगी, क्योंकि मेरी जो प्रोग्रामिंग हुई थी वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग हुई थी, साधारण इंसान की प्रोग्रामिंग हुई थी। जिस तरीके से करोड़ों लोग अपना जीवन जीते हैं, मेरी प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुई थी। लेकिन अब मैं सफलता की राह में चल रहा हूँ। अब मेरे को अलग तरीके से सोचना है, मेरा माइंड को अलग तरीके से काम करना है। और इस तरीके से अपना चिंतन करिए, अपने जो स्टॉक है आपका उसके बारे में सोचिए और मन ही मन तैयार हो जाइए कि हाँ, जहाँ भी तैयार है, जहाँ भी दरकार है, मैं वहाँ पे परिवर्तन करूँगा। इस तरीके से फील करिए। 2 मिनट के लिए अंदर जा कर के एकदम ईमानदारी से, गहराई से, सच्चे दिल से देखिए। आप ये मत सोचिए कि ये प्रोग्रामिंग हमारे सबसे प्रिय लोगों ने की है। नहीं, आज के दिन आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा। सोचिए। 2 मिनट के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इसके बारे में चिंतन करिए।
अब आप सोचिए कि एक ज्ञानी व्यक्ति के हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं और आस्ते आस्ते दोनों हथेलियों को मसलिए, आँख के ऊपर लगाइए हल्के से और पूरे चेहरे को रिलैक्स करिए। नया उजाला देखिए और नए बिलीफ सिस्टम के लिए तैयार हो रहे हैं। जो छोड़ना है उसको छोड़ने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बाकी जो है, आप लोग YouTube में अपना कमेंट क्यों नहीं लेते हैं? मेरी आपसे शिकायत है, आप लोग कमेंट दिया करिए। अच्छा या बुरा जैसा लगता है आप कमेंट दीजिए और दूसरों को जोड़िए। और अब हम लोग ने इस प्रोग्राम को ऐसा बना दिया कि जो अब नए इनरोल करेंगे उनको डेली एक एक लेसन जाएगा। लेसन 1 अगले दिन जाएगा, लेसन 2 अगले दिन जाएगा, लेसन 3। इस तरीके से अब इसको बहुत अच्छा बना दिया गया है। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं वो उसमें ज्वाइन करें। और अगर कोई पुराना भी चाहता है कि वो फिर से 1 2 3 4 करके चालू करे तो वो फिर से जो है इनरोलमेंट फॉर्म भर सकता है। अच्छा, नमस्ते। सफल जीवन।